सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग मुद्रा तंत्र के 18 नंबर की कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो मैंने अभ्यास आप लोगों को बताया है, उस अभ्यास को करने के बाद आपकी क्या अनुभूति है, थोड़ा इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर परंपरागत क्लास शुरू करेंगे। तो जो साथी अपनी कोई अनुभूति बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। बताइए। प्रणाम गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। हाँ सुशांत, बताइए। हाँ गुरुजी, मेरा क्या था कि इम्पल्सिव थिंकिंग बड़ी रहती थी। तो उसमें मेरे को थोड़ा मतलब लग रहा है कि उस चीज में थोड़ी राहत मिली, और मतलब सोचने का ना नहीं, थोड़ा समय दे के। थोड़ी राहत मिली है या पर्याप्त राहत मिली है? नहीं गुरुजी, लगभग 40 से 50% उसमें डिफरेंस आया है। तो आप इसका मतलब पूरा समय दे नहीं रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी 2 मिनट कर लिया कभी कुछ कर लिया। 5-5 मिनट दोनों अभ्यास पर आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सही है ये बात? गुरुजी सही है, क्योंकि 3 दिन पहले 2 दिन के लिए मैं कर नहीं पाया था, पर पिछले 3 दिन से मैंने कंटिन्यू किया है। और जो दूसरा वाला अभ्यास है वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन कल और परसों में क्या हो रहा है, आंख बंद करके बड़े अच्छे से हो रहा है दूसरा अभ्यास मेरा। मैं देखता हूँ तो ठीक। अच्छे से नहीं हो पाता, आंख बंद करके बढ़िया तरीके से हो रहा है। चलो, ठीक है। और कोई साथी अपनी बात कहना चाहे? जी गुरुजी, प्रणाम। मानस। मानस, कैसी गुरुजी मेरे तबीयत है को बात? अब ठीक है। कल आपसे बात हुई, उसके बाद ठीक लगा। हाँ एंड उसके बताइए, आप क्या पहले कर? हाँ, मुझे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। तो क्योंकि इसका शायद मैं अभ्यास ज्यादा कर रहा था, और उपजीविका का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं कितनी देर कर रहा हूँ। बहुत टाइम कर रहा था। तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी शरीर में, और ऐसा लगने लगा था कि कभी ऐसा लग रहा था पानी पूरा ड्रेन्ड आउट हो गया है पिछले 3-4 दिन से। और कभी बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा था, स्टिकी स्टिकी मोशन हो रहे थे। तो फिर हम्म। आपसे बात हुई, तो आपने बोला कि अभी प्रैक्टिस रोक दो। तो पता हम्म, नहीं, आपने शायद कुछ किया होगा। आपसे बात करने के बाद ही मेरे को पेट में तो काफी रिलीफ मिल गया। पेट जो दुख रहा था मेरा, वो नहीं दुखा। हम्म, बाकी जो अभ्यास से मेरे को जो एकदम ड्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ में जो दिखा है, वो कई सालों से मैं प्रयत्न कर रहा था कि मेरा ध्यान खाने पे से हटे। मैं खाने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। मतलब मेरे को ना किसी चीज का व्यसन है, ना किसी चीज की ललक है जीवन में, बस खाने के लिए ललक थी। मतलब हम्म, यहाँ चलते हैं खाने के लिए, वहां चलते हैं, तरह तरह के व्यंजन। तो अभी मेरे मन में ही नहीं आ रहा है। मैं बाहर का खाने की इच्छा एकदम एकदम ही खत्म हो गई है। तो ये मेरे को चाहिए था जीवन में, ये बहुत बड़ी बात मिली है मेरे को, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा। और कोई साथी? गुरुजी, पुखराज बोल रहा हूँ। पहले से right। मुझे क्या है, थोड़ा भूख कम लगता है। पहले क्या है, दोनों टाइम खाना ज्यादा खाता था। अभी सुबह में तो ठीक खाता हूँ, शाम को कम खाता हूँ थोड़ा। ठीक। और कोई साथी? गुरुजी, विशेष बात कर रहा हूँ। गुरुजी, कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे जिनकी हम बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, तो जब वो फाइनली हो रही होती है तो उससे पहले एक नर्वसनेस होती है। तो मैंने देखा उसमें चेंज आया है, वो नर्वसनेस नहीं होती। और जो भूख वाली बात जो अभी बोली है मेरे साथी ने, वो मेरे साथ भी है। भूख कम हुई है। जब आप हमसे सहारनपुर में मिले थे, वहां पर जी। पानीपत में, जी। तो उस समय आपके अंदर जो अज्ञात भय आपको डराता था, उस अज्ञात भय में कमी आ गई कि नहीं आई अभी? गुरुजी, 70% कमी आ चुकी है मुझे अब। मतलब स्ट्रेस वगैरह काफी कम होती है। मतलब कोई दे बस। बता भी रहा होता ना मुझे स्ट्रेस को, कि देखो ये हो गया वो हो गया, तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रही। तो काफी चेंज हो गया है गुरुजी वो। बस यही जीवन में जो थोड़ा 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 परिवर्तन होता है ना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देता है, व्यक्ति की वृत्ति को बदल देता है। मैं जो बोलता हूं, तो मेरे बोलने को अगर आप कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, बस सिर्फ सुन रहे हैं,
तो ये जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, इस आवाज से आपके शरीर के अंदर का मैकेनिज्म ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लगता है, बस सिर्फ आवाज सुनने से। और साथ में अगर आप अभ्यास भी कर लेंगे और जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ यूं समझिए कि भगवान का भजन सुन रहे हैं 2 घंटे, हफ्ते में 2 दिन। इतना अगर आप बस सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व तो बदल जाएगा। अभी शिवम शुक्ला जी का भाई आए हुए हैं गांव से, परसों रात में आया है 8-9 बजे, और कल और आज का दिन बीता है, उसका पूरा व्यक्तित्व ही 2 दिन में बदल गया है। शिवम जी जुड़े हैं? शिवम जी जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल सही बात। उसके सही मन बात और है, विचार की प्रक्रिया पूरी बदल गई है। जी गुरु। 2 दिन के अंदर और बदल गई। उसके रिस्पॉन्स में भी बहुत अंतर आया। जी। जिस चीज को बदलने के लिए वो लड़का पिछले 6-8 साल से प्रयास कर रहा था कि बदल जाए, लेकिन नहीं बदल रहा, भगवान शिव की कृपा हुई, 2 दिन में 8 साल में जो काम नहीं हुआ वो हो गया। भगवान शिव के काम इसी तरह हो। आप बस सिर्फ ईमानदारी से क्लास को सुनते रहिए कान से बस, तो ये जो शब्द की फ्रीक्वेंसी है ये आपके जीवन के संघर्ष को कम करती है। ठीक है, चलिए, इससे सस्ती और सरल कोई व्यवस्था हो सकती है? बताइए भाई। नहीं गुरुजी, नहीं हो बिल्कुल नहीं। सकती गुरु। नहीं। नहीं नहीं गुरु। कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कहीं नहीं आना जाना, बस सिर्फ अपने घर में बैठकर बात को सुन लेना और जीवन बदल जाता है। सपना जी, आप तो बॉम्बे में इतनी बड़ी आर्किटेक्ट हैं, हॉस्पिटल बनाती हैं, आपके जीवन में कुछ बदला? जी गुरु जी, बहुत बहुत सुधार है जब से आपसे जुड़ी हूँ। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, काम भी ऑफिस में जो स्ट्रेस हुआ करता था वो भी नहीं है, और हेल्थ में भी काफी सुधार है, और घर वाले भी बोल रहे कि आप में बहुत सुधार है। मतलब जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें भी वो फर्क पता चल रहा है, चल रहा है। और जब मैं थॉट्स बॉम्बे भी में काफी आप क्लियर है। जब मैं बॉम्बे में 4 महीने पहले आपसे मिला था, तब में और आज में आप अपने अंदर जमीन आसमान का अंतर खुद पा रही हैं कि नहीं पा रही? जी जी बिल्कुल गुरु जी। और कोई और मैंने इसलिए मंत्र आप जाप करने की कोई मैंने इसलिए मंत्र जाप करने आप को आपको दिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सिर्फ कोई आपका मैंने आपसे आशीर्वाद कहा? और आपका साथ। जी, कोई मैंने आपसे कहा कि ये नहीं अनुष्ठान मेरे संस्थान में करा लीजिए, या ये रत्न पहन नहीं लीजिए, या इस तरह कोई रुद्राक्ष पहनाया हो, कुछ किया हो, ऐसा कुछ किया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं गुरु जी। नहीं। इसी तरह आपका भी जीवन बदल जाएगा। ये शैव पीठ की ऊर्जा का प्रभाव, बस सिर्फ आप जुड़े रहिए, कुछ मत करिए। आपके अंदर जो नकारात्मक वृत्ति है वो स्वतः छूटने लगेगी। लोगों के शराब पीने की वृत्ति थी, संस्थान से जुड़े रहे, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने नहीं समझाया, छूट गई। कुछ लोग दूसरी औरतों से आकर्षित थे, अपने आप उनका संबंध विच्छेद हो गया। कुछ लोग फाइनेंशियल रूप से बहुत क्राइसिस में रहते थे, अपने आप उनके जीवन में स्थिरता आ गई। संजय परमार जी हैं, सोचे 1,80,000 वर्कर में बस सिर्फ यही एक अकेले वर्कर हैं जिन्हें भगवान शिव की कृपा से वर्क एट होम मिला, किसी को नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अद्भुत घटनाएं हैं, ये भगवान शिव के आशीर्वाद से होता, बस सिर्फ शैव जीवन शैली का चिंतन करने मात्र से हो जाता है। उस शैव जीवन शैली को अपना लीजिए तो फिर तो क्या क्या आपके जीवन में हो जाएगा अद्भुत।
बस सिर्फ भगवान शिव का चिंतन करिए, शैव जीवन शैली का चिंतन करिए, आपका जीवन बदलने लगेगा। चलिए अब हम लोग आज के विषय पर आते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कल के क्लास में कि जो शैव साधक होता वो समदर्शी होता, उसे ब्राह्मण चांडाल गाय कुत्ता के बीच कोई भेद नहीं लगता। वह स्थान भेद, ईश भेद, काल भेद, लिंग भेद, तिथि भेद, मुहूर्त भेद सबसे ऊपर चला जाता। उसके लिए कोई पंचांग नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि वह उस महाकाल का भक्त हो जाता है जिस महाकाल के अधीन काल की पूरी व्यवस्था चलती है, और उस महाकाल की कृपा प्राप्त होते ही जीवन के सारे भेद खत्म हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सिद्धि असिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता। जैसे हनुमान जी को कहा है नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो कहते अपनी अष्ट सिद्धि हनुमान जी अपने पास रखो, में जोड़ते नहीं तुम्हारे। किसी सिद्धि असिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता, वह अपने कर्तव्य को लेकर जागरूक होता है और ईश्वर के प्रति भी अपने कर्तव्य को करता है। बस ईश्वर खुश हो और चाहे नाराज हो, उसका ध्यान नहीं रखता। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि उसे अपने और ब्रह्म में भेद नहीं दिखता, इसीलिए वह उद्घोष करता है, खुलेआम करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जो ब्रह्म ऊर्जा इस सृष्टि को चला रही है वही ब्रह्म ऊर्जा मेरे अंदर है जो मेरे इस पिंड को चला रही है। हम में और सृष्टि के संचालक में कोई फर्क नहीं। और जब वह परिपक्व हो जाता है इसमें, तो उसके लिए धर्म और राष्ट्र की कोई परिधि नहीं होती। समस्त जगत के कल्याण का भाव उसके अंदर पैदा होता है, और जब समस्त जगत के कल्याण का भाव उसके अंदर पैदा होता है तो वो उद्घोष करता है, वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है, हमारा। वह किसी ऋण के अधीन नहीं होता, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, राज ऋण, ऋषि ऋण, किसी ऋण के अधीन नहीं। ऐसे व्यक्ति का पोषण ईश्वर स्वयं करता है, पराहार विद्या से। पराहार माने प्रकृति द्वारा जो आहार दिया जाता है उसे पराहार विद्या कहते हैं। उस पराहार विद्या से उसका पोषण होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की गरज है कि वह उसका पोषण करे। क्यों? क्योंकि कार्य और कारण की व्यवस्था में उसने वह सारी मर्यादाओं को पार कर दिया जहां पर अब ईश्वर को उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। यहां तक मैंने विषय रखा था। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, पूछिए, फिर विषय को आगे बढ़ाएं। कोई प्रश्न किसी का? प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कार्यकारिणी की क्या सीमा होती है? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, क्या कह रही हैं? जैसे आपने बोला कि कार्यकारिणी की जो भी सीमा होती है वो उसको पार कार्य कर कारिणी जाती नहीं बोल रहा हूँ बहन जी, कार्य के साथ कारिणी नहीं बोल रहा हूँ, कार्य और कारण। कारण की जो सीमा होती है वो पार कर लेता है तो फिर प्रकृति उसका पोषण करती है, तो वो क्या हाँ। सीमा होती है? आप अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, जिस पुरुषार्थ के बदले वो चीज इस माया क्षेत्र में आपको मिलती है, वो पुरुषार्थ कार्य है, और वो चीज जो आपको प्राप्त होती है वो उसका कारण है। और जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है, चीजें आपकी मानसिक तरंगों से स्वतः आपके पास चलकर आने लगती। ठीक है?
क्या हुआ एकता जी? जी गुरुजी, आ गई समझ। तो बता तो दीजिए कि सुनाई दिया, आ हाँ, गई बात समझ। नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज का विषय यह है कि भाई बहुत से दुकानें खुली हुई हैं पूरी दुनिया में। मैं भी एक अपनी दुकान चला रहा हूँ और लोग भी अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। एक गली में 3 बाबा बैठे हुए हैं। टीवी चैनल खोलिए तो सुबह 25 चैनल पे 40 बाबा चिल्लाते नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे समझ पाएंगे कि ये सिद्ध व्यक्ति है और ये धूर्त है? बताइए। बताइए भाई। हमें तो पता नहीं है गुरु जी कि इस तरह का कोई पैरामीटर है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहरी परिवेश से प्रभावित होते हैं और ये बाहरी परिवेश का विषय है ही नहीं। ठीक। और कोई साथी कोई बात कहना चाहे? जी प्रणाम, यति बोल रहा हूँ। मेरे विचार से भाई उस व्यक्ति के कथन। जी। तुम कहाँ से प्रकट हो गए भाई? तुम तो अमेरिका में हो, कहाँ, कनाडा में हो इस समय, कहाँ हो? अभी यूएस में हूँ जी, कल ही लौटा हूँ भारत से। यूएस आ गए? चलो हाँ अच्छा। जी, कल बहुत लौटे जी। अच्छा, तो बहुत अच्छा, मेरे बड़ा विचार अच्छा से लगा तुम्हारा बात सुन के। हाँ बताइए। जी, मेरे विचार से इस व्यक्ति के कथनी और करनी में फर्क होगा जी। ये एक पैरामीटर हो सकता है। नहीं तो ये बात आप कैसे समझेंगे? ऐसा समझिए जैसे कोई व्यक्ति अगर वैष्णव में देखें तो कहता है मोह माया त्याग दो, और दूसरी तरफ वो आडंबर में जी रहा है। तो ये एक आकलन का हाँ, बिल्कुल क्राइटेरिया हो सही। एकदम सही उदाहरण दिया आपने, एकदम सही उदाहरण। सकता बिल्कुल सही उदाहरण। ये हमारे यति जी हैं। कितने वर्ष हो गए यति जी आपको मेरे साथ जुड़े हुए? 4 साल हो गए जी, सितंबर 2022 से जुड़ा हूँ जी। 4 साल से। जब क्लास मैंने एकदम कोरोना काल में शुरू की थी तब से ही हमसे जुड़े हुए। और ये मूलतः कनाडा रहते हैं और आईटी सेक्टर के इंसान हैं और बहुत कुछ इनका अपने जीवन का अनुभव। इन्होंने शैव जीवन शैली के द्वारा अपने जीवन को बहुत कुछ बदलते देखा और बहुत ज्यादा इन्होंने अपने आप को ये महसूस किया कि ईश्वरीय ऊर्जाओं की कृपा के बाद जीवन में क्या क्या बदलता है। और इनका ना रहना, इनको मिस कर रहे थे मैं, लेकिन आज इनकी आवाज सुनी, मुझे अच्छा लगा। जी धन्यवाद। तो परम योगी जो होते हैं, शैव साधक, इनका जो सबसे पहला लक्षण होता है वो ये उदासीन हो। किसी के विषय में या किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में बहुत सक्रिय नहीं होते। व्यक्ति आ गया, उसका सम्मान है, लेकिन नहीं आया तो उसको लेकर के बहुत सोचते समझते नहीं है, चिंतन नहीं करते। तो ये लोग उदासीन वृत्ति के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो साधक है, साधना करता है और वह उदासीन वृत्ति का है, मतलब जो सामने घट रहा है बस उतनी ही रुचि है, उसके पीछे के कामों में कोई रुचि नहीं, तो आप ये समझिए कि ये योग साधना में रुचि ले रहा है, योगी है। और अगर कोई व्यक्ति उदासीन होगा तो क्या होगा? 3 चीजें होंगी। पहली चीज, उसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, क्योंकि वो उदासीन है, कोई इच्छा नहीं है उसकी। कोई वासना नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं। उसको जो मिल जाएगा उसमें वह निर्वाह करने की वृत्ति का होगा। पुराने जमाने में आश्रम में साधक को कैसे चेक किया जाता था, कोई बता सकता है? जैसे मान लीजिए मैं आपके घर गया, अब आपको चेक करना है कि गुरुजी ठीक है कि फ्रॉडिया है, कैसे चेक करेंगे बताइए? या किसी दूसरे गुरुजी के हत्थे चढ़ गया मैं, तो वो कैसे चेक करें?
नहीं पता जी। गुरुजी गुरुजी प्रणाम नॉर्मली प्रणाम। बोलिए बोलिए मानस मानस जी, जी, बोलिए, बोलिए। सॉरी। नॉर्मली जैसे हम हमारे यहाँ कोई भी आ रहे हैं, जैसे दिव्य पुरुष भी आ रहे हैं, तो हम उनको कुछ भी ऑफर करते हैं तो फर्स्टली तो वो डिनाई करेंगे अगर वो अच्छे हैं तो। नहीं, आपके गलत नहीं। इंदौर गया था, आपने मुझे टोस्ट ऑफर किया, मैंने खट से आपसे लेकर खा लिया, तो मतलब मैं जी। साधक नहीं रह गया। नहीं नहीं। फालतू के प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठ गई। जी। ठीक है, ये सब कथावाचकों की बताए हुए फार्मूले। अगर कोई प्रेम से दे रहा है चाय का प्याला बना करके, तो हम कहते ना ना, अभी नहीं, तो इसका मतलब हम साधक हैं। और अगर आपने प्रेम से दिया और हमने कप की प्लेट पकड़ ली, तो इसका मतलब हम लोभी हैं। क्यों मानस जी, ऐसे ही मानना है क्या? नहीं नहीं। तो फिर ये ड्रामेबाजों से बचिए। चलिए, और कोई सज्जन बता रहे गुरुजी प्रणीत प्रणाम। थे। प्रणीत जी। मेरे विचार में उनको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं, न ये पैसे कैसे का चेक न नाम होगा? का। कैसे चेक होगा ये? क्योंकि उनकी कोई अपनी मतलब मार्केटिंग की कोई ऐसी वो नहीं है। वो हमेशा शांत, सटीक और सकारात्मक और आवश्यक ही बातें बोलेंगे। आप उनके पास बैठ के आपका मन काफी शांत हो जाएगा। और यदि उनके पास कोई सिद्धियां हैं तो वो उनका कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे। ठीक। मेरा प्रश्न लेकिन अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, आप उसे बिल्कुल नहीं जानते, अब वो एक दिन आपके यहाँ रुकेगा बस, फिर चला जाए। ऐसी स्थिति में आप ये कैसे पकड़ेंगे कि ये आदमी साधक है या आडंबरी? शायद गुरुजी, अगर एक दिन रुकता है तो आपके जीवन का संघर्ष कुछ कम होना, ऐसा कुछ घटित यस, होने लगे। 100% सही बात कही मधेश। अगर वह व्यक्ति आपके यहाँ आ गया एक दिन के लिए, तो आपके जीवन की उस एक दिन में ही नकारात्मकता कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में उसके आने से नकारात्मकता कम होने में कोई फर्क नहीं आया, कोई इतना भी फर्क नहीं आया, तो इसका मतलब वो आडंबरी। स्पष्ट है सभी साथियों को? जी गुरुजी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसके ऑरे की ऊर्जा के कारण आपके परिवार, आपके जीवन में घटने वाली जो बड़ी दुखद घटनाएं हैं, वो दुख का पल सिमटना शुरू हो जाता, कम होना शुरू हो जाता। ऐसे साधक जिस घर में जाते हैं, उस घर में अगर वो एक दिन दो दिन को भी जाएंगे, तो वहां पर वातावरण सकारात्मक ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए भाई। जी गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। जी स्पष्ट हो गुरुजी, गया? एक चीज और देखा गया है थोड़ा सा। जब हम लोग जब छोटे थे, तो जैसे पुराने लोग जब किसी जैसे साधक वगैरह को बुलाते थे घर में, तो अगल बगल वाले भी उनके दर्शन के लिए जाते थे। तो शायद ऐसा ही कुछ हो कि दर्शन से भी जो कुछ बीमार वो वगैरह या वो कुछ एक ऐसे अलग होते वो हो एक तो। अलग विषय है। वो एक अच्छा, अलग बोल। विषय। ओके जी। लेकिन अगर कोई आए और आपको पहचानना है, तो आप बस सिर्फ कुछ मत करिए, उसको स्वागत करिए, गुरुदेव जो भी आपके प्रिय हैं, और देखिए कि आपके जीवन का संघर्ष उनके आने मात्र से कम होने लगा। अगर कम होने लगा तो इसका मतलब चीजें व्यवस्थित, वरना वो आडंबर। दूसरी चीज क्या है? कि ऐसा व्यक्ति सर्व स्वीकार्य होगा। सर्व स्वीकार्य का क्या मतलब? आप देखते हैं बहुत से, अब तो शंकराचार्य तक के पद के लोगों को देख लीजिए, अरे पैर मत छुओ, दूर, वो खड़ाऊ रखी है उसमें दान दो, उसको छुओ, वस्त्र मत छुओ। अरे फल भी वो ऐसे देंगे अपने शिष्य को, फिर शिष्य आपको देगा, वो डायरेक्ट आपके हाथ में फल भी नहीं रखेंगे, प्रसाद भी नहीं देंगे। ऐसा ड्रामा देखा है आपने? नहीं देखा?
हाँ देखा है गुरुजी, वो पैर देखा वैर है नहीं बहुत गुरुजी। देखा है गुरुजी। देखे उनके शिष्य वगैरह, अरे मत छुओ मत छुओ। तो बात यह है कि अगर किसी के छूने मात्र से आपकी ऑरा अपवित्र हो जाता है तो फिर आपने जीवन में साधना क्या की? ये तो वही बात है कि गंगा नदी के किनारे बोर्ड लगा दिया जाए कि कृपया पापी लोग गंगा स्नान ना करें, नहीं तो गंगा माता दूषित हो जाएगी। आदमी तो आया ही इसीलिए है कि आपकी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में होते ही उसके जीवन की जो कष्ट है, कलुषता है, वो खत्म हो जाए। व्यक्ति तो आया ही इसीलिए। आप क्या कर रहे हो कि जिसके जीवन का कष्ट है, कलुषता है, परेशानी है, वह आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपके चरण स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। आपका चेला करेगा पीछे, छूइए नहीं, गुरुजी को छूना नहीं। तो इस तरह के जो गुरुजी लोग होते हैं ये समाज पे बोझ होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, आडंबरी होते हैं। इसलिए अगर इस तरह का कोई गुरु घंटाल गले मड़ गया है तो उससे पीछा छोड़ा। वृक्ष का काम है छाया देना। गुरु के औरे में वो ऊर्जा होनी चाहिए कि जिस ऊर्जा में भागता दौड़ता हुआ आया व्यक्ति भी अगर बैठ जाए तो उसे राहत महसूस। हम लोगों के बीच में एक साथी हैं शिवम शुक्ला जी। शिवम जी जुड़े? शिवम जी जी गुरु जी। ये पिछले गुरु पूर्णिमा में मेरे पास आए, जी जीवन में पहली बार आए, और इतना तनाव लेकर ये मेरे पास आए थे कि इनको ये लग रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं तो ज्यादा अच्छी। इतना डिप्रेस्ड। आए बैठे, कोई मुझे एक लिफाफा भेंट दे गया था, मैंने उसमें ये भी नहीं देखा इसके अंदर क्या है, मैंने उठाया लिफाफा, इसको दे दिया, हमने कहा ले जाओ। और इसके बाद बस से 10 मिनट के बाद जब ये यहां से गए तो इनके जीवन का वो तनाव, वो डिप्रेशन खत्म हो। और तब से आज तक ये हमारे साथ अब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। कोई मैं इनको वेतन नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, अपने घर से अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन जब ये मुझसे मिले थे उसके पहले और जब आज हैं मिल चुके उसके बाद, शिवम जी आपके जीवन में कोई परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? जी पूरा जीवन ही बदल गया। और गुरु जी मैं उस क्षण की बात करना चाहूंगा अपने साथ में। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है जब जी गुरु जी मैं उस समय की बात करना चाहूंगा जब मैं गुरु पूर्णिमा पे आपके पास आया था। तो उसके बाद जब मैं घर से निकला और स्टेशन तक पहुंचा तो मैं ये देख रहा था कि मेरे मन में पता नहीं कैसी अद्भुत शांति थी। और ये मैं 3 घंटे का, लगभग 4 घंटे का रास्ता है मेरे घर का। मैं घर जाते जाते यही सोच रहा था कि ये आखिर जो मस्तिष्क पहले था वो आखिर इतना बदल कैसे गया। इतनी शांति, मतलब ये शांति मुझे 10-15 साल हो गए थे इतनी शांति में रहते हुए, या इसमें मैं शायद कभी रहा भी नहीं होऊंगा इतनी शांति में। ये मेरा बहुत बहुत गहरा अनुभव था उस समय का। जी मेरे सामने की बात है जी, मैं वहीं था उस समय, आपसे मिलने आया था मैं और विपिन जी। हाँ, यति जी तो थे, यति जी थे और वो बंसल जी भी थे, दोनों लोग। जी तो मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी दिव्य आत्मा, दिव्य के दर्शन हो और उसके दर्शन होते ही आपके मन की उथल पुथल शांत हो जाए, एकदम शांत, तो आप समझ लीजिए कि यही तत्वज्ञानी है। हमें इन्हीं की जरूरत, इन्हीं की शरण में, इन्हीं के पास जाना है। और अगर उनके आडंबर और चीजों के बाद आप व्यथित हैं, उथल पुथल जैसी की तैसी दिमाग में बनी हुई है, तो वह व्यक्ति फ्रॉड है, धूर्त है, धोखेबाज है, उससे बच के रहे। ठीक है। इसमें एक प्रश्न है जी। बहुत बार जैसे मैं एक बार, एक मैसूर में जो टेम्पल है देवी का, वहाँ पे मैं गया था।
तो मैं ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं गर्भगृह के पास पहुंचा, तो मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा आवेग आया और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा अनकंट्रोल्ड, और उसका शरीर मन हल्का हो गया। तो वो भी क्या ऑरा का असर माने? ये और औरे, ये उस देव स्थल के औरे का प्रभाव, जी, देव और स्थल के औरे का प्रभाव है कि आपके आंसू स्वयं निकलने लगेंगे। तो उसमें क्या विकार निकले हमारे मन के, चित्त के, वृत्ति के, या क्या हुआ जी उस समय नहीं, हमारे अंदर चित्त की कुंठाएं। हम अपने जीवन में बहुत बार अज्ञात अवस्था में कुंठाओं को बना लेते हैं। जी, जैसे कि हम लाइन में लगे हैं टिकट लेने के लिए, एक आया गुंडा टाइप का आदमी, हमसे आगे बढ़ के जबरदस्ती विंडो में हाथ डाल दिया। गलत है, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वो कुंठा नहीं बैठ गई, वो कुंठा बैठ गई। ऐसी दिन भर में 25 घटनाएं घटी, 25 तरह की कुंठा बैठ गई। बगल से गाड़ी निकली, जबरदस्ती हॉर्न बजाते हुए टीटी टीटी चली जा रही, कुंठा बैठ गई। अब ये सारी कुंठाएं आपके विकार का कारण बनेंगी। जब आप दिव्य स्थल पे जाते हैं तो ये जो संग्रहित कुंठाएं हैं, ये भावुकता के साथ आपकी आंखों से, आपके मुंह से, आपके नाक बहने लगेगी, आपकी लार चूने लगेगी, उसके माध्यम से ये कुंठाएं निकलने लगेगी। यही देव स्थल का महत्व है। अगर देव स्थल पर पहुंचने के बाद आपके शरीर का शोधन स्वतः होना शुरू नहीं हो गया, तो वो देव स्थल नहीं है, वो धर्म की दुकान है। जी, जी, स्पष्ट हुआ। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है जी? मतलब मेरे अंदर क्या परिवर्तन होगा मैं एक सिद्ध पुरुष से मिलूँ वर्सेस मैं देव स्थल में जाऊँ? क्योंकि दोनों में ऑरा के स्तर पे काम हो रहा होगा, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा जी, मेरी अनुभूति में? ऐसा होता है कि ऑरा, जैसे पानी है ना, इसको जब आप प्यार से पुचकार के पीजिए तो जी, ये पानी औषधि है, और यही पानी को आप झल्लाहट में पीजिए तो आपके अंदर यही पानी ऊर्जा को क्रैक करने लगता है। तो जी, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें एंजाइटी की दिक्कत है, या जो बच्चों को जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, या वो स्थिर नहीं बैठ पाते, ऐसे कांपते रहते हैं, या उनको नींद नहीं आती है, या याददाश्त गायब हो गई है उनकी, ये जितनी भी दिक्कतें हैं, मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं आपका डीएनए क्रैक कर गया है, डीएनए के बीच के टिश्यू टूट गए, मेडिकल साइंस में ये कहते हैं। लेकिन इनफैक्ट क्या है, आपके जीवनी ऊर्जा का जो ऑरा है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो क्रैक हो गया, उसमें स्पॉट आ गया। और वो क्रैक जिस दिन भर जाएगा उस दिन आप फिर स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि जो जीवनी ऊर्जा आपके अंदर है वो लीक होनी शुरू हो गई, और वो लीक होनी शुरू हो गई इसलिए आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे। जी। ठीक है, और ये गलत वृत्तियों के कारण जी? ये कुंठा के कारण। जी, आपकी बहुत से लोग ऐसे बहुत अच्छी वृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये दिक्कत आती है। जैसे हमारे अपने सगे नाना जी थे, उनको वृद्धावस्था में हाथ के कांपने की दिक्कत हो गई थी, वो किताब नहीं पकड़ पाते थे, या कोई काम, कपड़ा नहीं पहन पाते थे, क्योंकि उनका हाथ में कंपन हो गया जब वो 90 साल के हो गए। तो ये जो कंपन है, ये उनकी कुंठा से आया है, रोग नहीं है ये। कंपन रोग नहीं है, ये कंपन कुंठा का स्वरूप है। आप उनके कुंठा को ठीक कर दीजिए, उनका कंपन धीरे 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 स्वतः ठीक हो जाए। अभी एक जी, सज्जन थे, उनको दांत का कैंसर हो गया था, तो उनके कैंसर के लिए मैंने एक अनुष्ठान किया। तो आप लोग तो खैर दूर है, लेकिन शिवम जी यहाँ पास में ही रहते हैं। सुशील जुड़ा है, सुशील जांगेड़ जी जी गुरु जी। जुड़े हैं। जब जी मैं दिल्ली आया था तो जी आपने देखा था ना कि मेरा चेहरा एकदम इस तरह काला था जैसे कि मैं कोई कीमो ले रहा हूँ। बिल्कुल गुरु जी। ये देखकर मेरा पहला सवाल यही था मेरे मन में कि गुरु जी के फेस पे जो ऑरे की जो चमक है वो तो कम है ही, साथ में ब्लैकनेस दिख रही थी। कुछ तो ऐसा हुआ है एकदम शायद। कालापन चेहरे पर दिख रहा था, जी जी जी। जैसे कीमो दी जाने के बाद लोगों की बॉडी में कालापन आ जाता वो।
लेकिन अब जब आप हमसे मिलेंगे दिल्ली में तो आप देखेंगे जी वो चीज 90-95% खत्म हो गई। मैंने कोई दवाई जी नहीं ली, स्वतः खत्म। जी ठीक है या ना? एक और प्रश्न है जी। हम्म। जी, तो कुंठा और वृत्ति में क्या फर्क हुआ जी, उदाहरण से अगर देखें तो? वृत्ति वृत्ति आपकी आदत है, कुंठा आदत नहीं होती है। जी जैसे आपकी वृत्ति है किसी को गाली दे देना, किसी का माल चुरा लेना, किसी को धोखा दे देना, ये सब वृत्ति है। जी और जो कुंठा है ये वृत्ति नहीं है, ये परिस्थिति जो आपको पसंद नहीं आई, उसके कारण मन में जो नकारात्मक ऊर्जा का संग्रह हुआ, वो कुंठा है। जी जी, स्पष्ट, धन्यवाद। जैसे आपको अपनी पत्नी का बिहेवियर नहीं पसंद आता है, एक उदाहरण दे रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, किसी की उदाहरण, जी जी पत्नी का या बेटे का या पड़ोसी का, किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आता, लेकिन आप एक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या है कि वो आपकी वृत्ति नहीं, आपके अंदर कुंठा पैदा हुई, और वही कुंठा संग्रहित होते 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 आपके शरीर में रोग पैदा करेगी। आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाएगी, आपकी किडनी में पथरी पड़ने लगेगी, आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, आपको फैटी लीवर की दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये सारे के सारे जितने भी रोग हैं, ये बस से मानसिक रोग है। आपका आहार विहार का जो कारण है वो बस से 30%, 30%, 70% आपकी मानसिक स्थिति। अगर कुंठाग्रस्त है तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं शैवों की सबसे पहली स्थिति यही होनी चाहिए कि वह निर्द्वंद हो, अपनी मौज में काम करें, किसी का भी उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए कि उनके ऑरे की ऊर्जा प्रभावित हो जाए। स्पष्ट हो गया? जी जी, धन्यवाद। चलिए, तो जब गुरुजी व्यक्ति हाँ बोलिए। गुरुजी रुद्र बोल रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। तो कुंठा से तुरंत हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? क्योंकि ये तो हम ना चाहते हुए भी पाल रहे हैं। क्योंकि आपने सर्व स्वीकार्य नहीं किया है, इसलिए पाल रहे हैं ना। एक फिक्स लाइफ स्टाइल बना रखी है आपने, जो हम लोगों को अनुशासन बचपन से सिखाया जाता है कि सो के उठना है तो पहले मंजन करना है, फिर पॉटी जाना है, फिर नहाना है, फिर इस ऑफिस जाना है तो तुरंत ड्रेस पहनना है, ये करना है, वो करना, वगैरह वगैरह वगैरह। जो जीवन के अनुशासन आपको सिखाए जाते हैं, वो अनुशासन के मूल में कुंठा पैदा होता है। शरीर में इच्छा नहीं है, और लेट सो के उठने की इच्छा है, लेकिन ऑफिस जाने की अनिवार्यता के कारण आपको उठना पड़ रहा है। ये कौन? अब स्पष्ट है? सांसारिक जीवन में गुरुजी काम में ये सब चीजें आएंगी ही आएंगी। बॉस तो है वो आप ऐसे अपने को काम। माइंड से इस तरह तैयार कीजिए ना कि ये जो चीजें आएंगी, जो हमारे वृत्ति के विपरीत चीज आ रही है, उस पर हमें चिंतन नहीं करना, तो कुंठा पैदा नहीं होगी। मैं मतलब समझ पा रहा हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार्य कर लेना है। एक्सेप्ट नहीं, ना उसको एक्सेप्ट करना है ना रिफ्यूज करना है, इग्नोर कर। जी, मेरे विचार से इसमें जैसा मुझे समझ में आया, करने जैसी कोई बात नहीं है। जब हम साधना करते हैं तो ये स्वतः ही होता है, मेरे अनुभव में ऐसा है जी। स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता है, यह स्वतः होता है। हमारी गली में 8-10 कुत्ते हैं, लोग निकलते हैं इतना बड़ा डंडा लेके निकलते हैं, और वो जब कुत्ता कोई पास आएगा तो उसको डांटेंगे, डंडा हिलाएंगे, जमीन में पटकेंगे कहीं काट ना ले। मैं रात 10:30-11 बजे घूमने जाता हूँ, आज तक कभी कोई डंडा डंडी लेके नहीं गया। कुत्ते आ भी जाते हैं, सूंघते सांघते हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं, 10-20-50 कदम चले, गली खत्म हो गई, वो वापस चले आते हैं, हम आगे चले जाते। क्यों? क्योंकि वो भय नहीं है,
और आपको जब भय होगा तो आप डंडा डंडी लेके चलेंगे, और जब आप डंडा डंडी लेकर चलेंगे तो कुत्ता आपको अपना शत्रु समझेगा। अनावश्यक शत्रुता क्यों मोल लेनी भाई? इसलिए सर्व स्वीकार्य होना चाहिए। आप जब किसी से द्वेष रखते हैं, दूरी बनाते हैं, गैप बनाते हैं, कुंठा बनाते हैं, तो आप सर्व स्वीकार्य के जब विपरीत जाते हैं तो आप किसी को क्षति नहीं करते हैं, अपने शत्रु स्वयं तैयार करते। आपकी प्रकृति आपके शत्रु स्वयं बनाकर आपको दे देगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने वृत्ति के प्रभाव में प्रकृति को यह निर्देश दे दिया कि हमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। और प्रकृति क्या कहती है? पसंद नापसंद होना ही नहीं चाहिए। अब आप बताइए, एक आम के पेड़ में आम निकला हुआ है, बड़ा सुंदर महक रहा आम, एक साधु जी निकलेंगे, 2 ठो आम तोड़ लेंगे, पेड़ मना करेगा? बताइए भाई। नहीं गुरु नहीं करेगा। नहीं गुरुजी। नहीं मना करेगा। उसी कि पेड़ के बगल से एक कत्ल करने वाला अपराधी निकलेगा, वो खुशबू से प्रसन्न होगा, वो भी 2 आम तोड़ लेगा। तो क्या पेड़ उससे कह देगा हाँ तुम कत्ल करते हो, तुम अपराधी हो, तुम्हें आम नहीं देंगे? ना ना, ऐसा तो पेड़ नहीं कहेगा। क्योंकि पेड़ को वह सर्व स्वीकार्य है। जो वहां तक पहुंच गया, उसके खुशबू के औरे में आ गया, और जब उसके खुशबू के औरे में आ गया तो वह पेड़ उसको देगा ही, कोई भी हो देगा। और वह अपराधी वृत्ति का व्यक्ति भी जितनी देर उस पेड़ के खुशबू के औरे में रहेगा, उतनी देर अपराध के चिंतन से अलग रहेगा। अपराध का चिंतन वो कर ही नहीं सकता। तो ये क्या है? जो साधक है वो सर्वग्राही हो जाता है और सर्वसेवी हो जाता है। हमारे यहाँ शुक्ला जी या कोई आदमी भोजन करता है, पूछे, मैं उनकी जूठी थाली खुद उठाकर ले जाता हूँ, वॉश बेसिन में रखाता हूँ, सिंक में। जी जी बिल्कुल सही। आप लोगों की कल्पना में कभी है कि जो ऐसे त्रिपुंड लगा करके जो आए हुए हैं बाबा जी, आपकी गुरु जी, वो आपके और आपके परिवार की जूठी थाली ले जा करके सिंक में रखेंगे? किसी की कल्पना में है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं। दीपा कहाँ से बोल पड़ी? दीपा प्रणाम गुरुजी। लौट आई वैष्णो देवी से? हाँ जी गुरुजी। अब दीपा जी क्या, तो मैं जाता हूँ तो इनको खाना बना के भी खिलाता हूँ, इनके जूठी प्लेटें भी उठा के रखता हूँ, जरूरत पड़े तो बर्तन भी मांजने को तैयार बैठा हूँ। अरे गुरुजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अच्छा, बना के नहीं खिलाया तुमको? नहीं, बना के खिलाए गुरुजी, बिल्कुल। उस दिन वो सुबह मूंग डाल के वो आप, हाँ जी। चलो जो भी बनाया बना खिला। तो मतलब क्या है? वो सर्वसेवी होगा, उसे किसी की भी सेवा करने में कोई संकोच नहीं, किसी के भी साथ जुड़ने में कोई संकोच नहीं, किसी को भी अपने बगल में बिठा लेने में उसमें कोई संकोच नहीं। जब मैं दिल्ली प्रवास पर था तो बहुत से लोग, योगेश गोयल जी जुड़े? योगेश जी नहीं जुड़े? इनकी पत्नी आई, कहने लगे गुरुजी हम हाथ दिखाना चाहते हैं आप। हमने कहा बैठ। जिस सोफे पर बैठा तो बगल में बिठाया उसे, और उसके आधे घंटे उसका हाथ देखा, उसको बताया ऐसे ऐसे ऐसे। तो कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरु जी के लिए जो सिंहासन लाया गया है, जिस सिंहासन पर गुरु जी बैठे हैं, उस पर एक 35-40 साल की महिला उनके बगल में आकर बैठा ले, गुरु जी के आओ बैठो, तुम्हारा हाथ देखना है? कभी किसी के भी जहन में ये कल्पना आ सकती? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। और नहीं बर्तन उठाना दूर की बात गुरुजी, वो तो अपने साथ बैठ के भोजन करने के लिए नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ बैठ के कोई आम आदमी भोजन करे। तो ये जो चीज है, ये सर्व स्वीकार्य और सर्व सेवी भाव,
साधक के अंदर मिलता है, जो साधना का ड्रामा करता है उसके अंदर नहीं मिलता। साधना का ड्रामा करने वाले में ये भाव नहीं मिलेगा। दूसरा, ये जो होते हैं वास्तविक साधक टाइप के लोग, ये कभी समूह बनाने में विश्वास नहीं करते, कभी नहीं करते, और ना किसी से कहते हैं आओ 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 आओ। आज तक इतनी बार, इतने 4-5 तो गुरु पूर्णिमा बीत ही गई, मैंने कभी किसी को फोन करके कहा कि भाई गुरु पूर्णिमा है, आइए आइए आइए? आज तक किसी से कहा? नहीं गुरुजी, नहीं कहा। कभी नहीं गुरुजी। किसी को नहीं कहा। फंक्शन है, गुरु पूर्णिमा है, जिसकी गरज हो आ जाओ, नहीं गरज अपना रास्ता ना। बुलाऊंगा नहीं किसी, आ जाओगे पूरा सम्मान। लेकिन आजकल तो एक तरीका चल गया है कि पूरे शिष्यों की लिस्ट निकाली जाती है, 1500 2000 शिष्य जो भी होते हैं, और 15 दिन पहले से 5 ठो चेले बैठ करके सभी शिष्यों को फोन करते हैं कि गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा में, गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा में। यही होता है ना आजकल संस्थाओं में। जी जी गुरुजी, होता है ऐसा। जी गुरुजी, ऐसा ही होता है। लेकिन शैवों क्या ऐसा नहीं होता। शैव गुरु जो भी होगा, वो जो आ गया उसका स्वागत है, जो नहीं आया उसे बुलाने नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उसे आपसे काम ही क्या है। आप एक शैव गुरु को क्या ऐसा दे सकते हो जो वो प्रकृति से नहीं ले सकते? बताइए, एक चीज बताइए, बस एक चीज। आप किसी भी शैव साधक को ऐसा क्या दे सकते हैं जो वह स्वतः भगवान शिव की कृपा से इस प्रकृति से नहीं ले सकते? कोई एक चीज बताइए, है कोई चीज? कोई चीज नहीं ऐसी गुरुजी। नहीं है, नहीं नहीं तो नहीं है, तो वो आपको क्यों बुलाएगा? सूचना देगा। जैसे अब की बार 10 जुलाई को मैं दिल्ली के अंदर बलजीत जी के आवास पे रहूंगा गुरु पूर्णिमा में, पहले से फिक्स है। तो एक सूचना सबको दे देंगे, भाई लखनऊ मत आओ, मैं दिल्ली में हूं। नहीं तो लोग टिकट लगाकर लखनऊ आए, पता लगा मैं हूं ही नहीं यहाँ। इसलिए एक सूचना जनरल ग्रुप में डाल दी जाएगी कि दिल्ली में है, जिसकी इच्छा है आ जाओ, नहीं है तो कोई बात। और किसी को आज तक इतने सालों में मैंने उल्हना दिया कि आप तो गुरु पूर्णिमा में आए ही नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे? कभी किसी को दिया? नहीं दिया गुरुजी ऐसा। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं। कभी नहीं दिया गुरु। तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि आप स्वयं जागृत होइए। आप स्वयं जागृत होइए। गुरुदेव आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जागृत स्वयं होना है। कोई भी गुरु अगर किसी शिष्य को जागृत कर रहा है तो वह गुरु अपराध कर रहा है। फिर से सुन लीजिए, सुनने का भ्रम नहीं होना चाहिए। कोई भी गुरु अगर किसी शिष्य को उसकी इच्छा के बिना जागृत कर रहा है तो वह गुरु अपराध कर रहा है। जब तक शिष्य में जागृत होने की स्व इच्छा ना हो, तब तक गुरु को किसी को जागृत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है? किसी को कोई शक हो तो पूछिए। गुरुजी प्रणीत, एक प्रश्न था। हाँ, पहले प्रणीत जी बोले। भाई प्रणीत जी जी बताइए। जी। गुरुजी मेरा सिर्फ प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ और ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो जैसे मैं समझ रहा हूँ वो मेरा सही, मतलब वो समझना सही है या नहीं।
जो भी आपने अभी बताया वो तो एक एनलाइटेंड व्यक्ति की क्वालिटी हुई गुरुजी, जो कि मोह और द्वंद्व से मुक्त होकर चेतना की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाए, कि उसका किसी तरह का फर्क ना करे और बड़ा ही सम भाव में रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का मतलब हाँ है या ना है, दिन है या रात है, उसे कोई, वो द्वंद्व से मुक्त है। क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? मतलब इस तरह का ज्ञानोदय की ही आप बात कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? परम योगी किस अवस्था में रहता है, मैं यही बता रहा हूं। धन्यवाद, यही कंफर्म करना। और परम योगी के नीचे का आदमी आपको मार्गदर्शन कर भी नहीं पाएगा, वो अपनी दुकान चला। ठीक है। मुझे मुझे तो कई दफे गुरुजी ऐसा लगता है कि जो ये आप सारी चीजें बता रहे हैं, ये आप अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। जी, मुझे लगता है। बिल्कुल हो और मैं सकता हमेशा हमेशा बोलता हूं और आज फिर बोल रहा हूं, आपके अंदर बैठी सरस्वती को शत शत प्रणाम, शत शत नमन। है। आपको भी धन्यवाद। मैं शास्त्र पर विश्वास नहीं करता प्रणीत जी। मैं शास्त्र को तब प्रमाणित मानता हूं जब उस शास्त्र में लिखी हुई बात मैं सिद्ध कर देता हूं। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि हमारे ऋषि मुनि मनीषी चिंतक जब साधना करते थे और अपनी जीवनी ऊर्जा जागृत कर लेते थे, तब उन्हें आहार की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शास्त्र में। तो मैंने एक व्यक्ति को साधना की उस चरम पर ले जाकर खड़ा करके दिखा दिया। ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा हूं 10,000 साल पहले की। आज इस कलयुग में भी ऐसा संभव है कि अगर व्यक्ति अपनी जीवनी ऊर्जा की चेतना को जागृत कर ले तो उसे आहार की जरूरत नहीं। जो चीज शास्त्र में लिखी है और अगर वो मेरे जीवन में झलक नहीं रही है, तो फिर मैं उस पद का क्लेम करने का अधिकारी नहीं। उस पद का क्लेम मैं तभी कर पाऊंगा जब उस तरह के व्यक्ति के गुण जो शास्त्र में लिखे हैं वो मेरे अंदर दिखाई देने चाहिए। स्पष्ट है? यहाँ एक जी प्रश्न है जी। स्पष्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। या जैसे हम सुशील भाई का उदाहरण लेके वो 2-3 साल से उन्होंने भोजन नहीं किया, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक क्रमबद्ध अगर एक प्रोग्रेस होती है किसी व्यक्ति के साधना में, तो उसमें एक चरण है, ये नेक्स्ट लेवल भी कुछ होता होगा। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप गुरु हैं हमारे यहाँ, तो आपने भी वो जर्नी जी होगी। तो मेरा प्रश्न ये है समझने के लिए कि जब एक किसी व्यक्ति ने वो स्थिति एक बार प्राप्त कर ली कि भोजन की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद दोबारा भोजन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन क्यों करना है वो? लोक कल्याण नहीं, मतलब लोक व्यवहार के लिए। लोक व्यवहार के लिए जी। लोक व्यवहार के लिए। जी। संसार में जीवित रहने के लिए बहुत सी औपचारिकताओं की जरूरत पड़ती है। ये जो कुर्ता पहन के मैं बैठा हूं, मैं उघारे बदन भी बैठ सकता हूँ, जी। तब भी यही बात निकलेगी मेरे मुंह से जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये कुर्ता क्यों हर फ्राइडे को धुलवा करके इसको प्रेस करवा के साफ कुर्ता पहन के बैठता हूँ? लोक व्यवहार। जी जी स्पष्ट। क्या अभी पीला हरा नीला पहन के बैठ जाऊंगा तो क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? तब भी सुनेंगे। ठीक है। जी। और कोई साथी कुछ पूछ रहे थे, प्रणीत जी बीच में बोल दिए तो नहीं बोल पाए। बोलिए भैया। नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो लोग भारत में नहीं रहते, जैसे आप काफी स्पिरिचुअल एनर्जी के अलग अलग विभिन्न राज्यों में, जैसे मुंबई वगैरह में मैंने देखा था आपने जनवरी में किया था, तो वहां पे आप काफी मतलब लोगों को मौका है आपके साथ मिलने का, और कोई भी व्यक्ति आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहेगा क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है, या उनका वो स्थान रिक्त है जो कि वो आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए वो जुड़ना चाहते हैं। तो जो लोग भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? अभी आपने पीछे बताया था कि आप दिल्ली मूव कर रहे हैं लखनऊ से, ऐसा आपने बताया था पिछली से पिछली क्लास में कि मतलब आप दिल्ली मूव कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम कहा था कि ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही शुभ खबर है। तो क्या आप देखिए, फुली मूव कर गए हैं, या नहीं उसमें नहीं, थोड़ा अभी मैं मार्गदर्शन करें तो कृपा हो। बता पहले मैं आपके विषय को बताता हूँ। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं ना,
इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी मुझसे नहीं मिले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी मुझसे नहीं मिले। तो क्या उनका जीवन नहीं बदला? बताओ भाई। जो लोग मुझसे जब मिले तब मिले, उसके पहले जब कभी नहीं मिले थे, तो उस समय ना मिलने की स्थिति में भी उनका जीवन बदल रहा था या नहीं बदल रहा था? जी जी गुरु बदल जी, रहा था गुरु जी। से सीमा मैं इसी साल सीमा फरवरी में मिला था आपसे। उससे पहले गुरु जी मेरा तो विवाह ही आपकी कृपा से हुआ। वो एक अलग बात है, जीवन बदल रहा था ना, जीवन के संघर्ष कम हो रहे थे। तो अपने जीवन के संघर्ष कम करने के लिए मुझसे मिलना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता। मैं एक ढपोर संघ टाइप का गुरु हूं। मैं कुछ नहीं करता। मैं आपको उस स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ देता हूं जिससे जुड़कर आप अपने जीवन का संघर्ष कम कर सकते। मेरे जैसा कोई और भी है जो जोड़ सकता है, आप उसके माध्यम से जुड़ जाइए। जरूरी नहीं आप मेरे माध्यम से जुड़िए, लेकिन उस ऑलमाइटी एनर्जी जो भगवान शिव की ऊर्जा है उससे जुड़िए। बस उद्देश्य मेरा ये है। मेरे माध्यम को तलाशिए नहीं। अगर मुझसे जुड़े हैं ठीक है, लेकिन नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपका कल्याण हो इसलिए आप उस ऊर्जा से जुड़े। जरूरी नहीं है मुझसे जुड़े। और जिनके भी जीवन में कल्याण हुआ है, अब जैसे यति ही हैं, 2 साल पहले आए थे इंडिया, तो ये हमसे मिले, 4 दिन हमारे साथ रहे। यति जी, जब आप कनाडा से इंडिया आए थे तो उसके पहले आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गए थे या मुझसे मिलने के बाद शुरू हुए? नहीं जी, मैं आपसे जुड़ा था 2021 सितंबर में, सॉरी मैंने पहले 22 कहा था। तो जब ब्रह्माष्टमी का पहला बैच शुरू हुआ था, और ये मानिए कि 2 हफ्ते के बाद ही मेरे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। और मेरी आपसे मुलाकात तो 2 साल बाद हुई थी उसके। इनफैक्ट जब मैं आपसे मिला तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा असामान्य नहीं लगा। मैं तो आपके गले भी मिला, साथ में खाना भी खाया, सब कुछ हुआ। तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं इतने मतलब सिद्ध पुरुष या सिद्ध व्यक्ति से मिल रहा हूँ। लेकिन जो आपकी ऊर्जा की अनुभूति है वो मुझे बहुत पहले हो चुकी थी। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। किसी भी व्यक्ति का मुझसे व्यक्तिगत मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं। भगवान शिव आपका कार्य करते हैं। मैं आपके बिहाफ पर उनके आपकी एडवोकेसी करता हूं। जैसे वकील एक क्लाइंट की एडवोकेसी करता है कोर्ट में, उसी तरह मैं आपके बिहाफ पर आपकी पैरवी करता हूं। आपकी समस्या है, समाधान शिव को करना है, मैं पैरोकार हूं। इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं। इसलिए आप स्वयं भगवान शिव से जुड़िए, मेरे चक्कर में मत रहिए। और मैं तो मना करता हूं, इसीलिए मैं कोई गुरु मंत्र नहीं देता, किसी को शिष्य नहीं बनाता। वरना अगर जितनी ऊर्जा और जितने चमत्कार और जितनी चीजें हैं, इतने पर तो 10,000 आदमी की लाइन लग जाए मेरे पास। लेकिन मैं नहीं करता। और हमारे शिष्य भी बड़े अद्भुत हैं। सुशील जांगड़ जी हैं। सुशील जी जी गुरु जी। मैंने बंबई में आपको ऑफर किया था ना कि मैं आपको शक्तिपात करके कुछ एनर्जी देना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने मुझे क्या जवाब दिया? कि मुझे मतलब औरे से औरे में कोई ट्रांसफर जरूरत मुझे नहीं है। सब नहीं चाहिए। कोई जरूरत नहीं चाहिए मुझे ये सब। मुझे आपसे शक्तिपात कराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई एनर्जी नहीं चाहिए आपसे। बस आप मेरे पास हैं, इतना ही काम। यहाँ एक प्रश्न है जी। तो हाँ बताइए। तो जैसे सुशील भाई ने मना किया, लेकिन बलजीत भाई ने आपसे बार बार निवेदन करके 2-4 बार शक्तिपात लिया। तो ये क्या दोनों भाइयों की वृत्ति का भेद है या वृत्ति का भेद समर्पण है। का भेद है, क्या है वृत्ति जी? का भेद है। बलजीत की वृत्ति क्या है कि हम तैयार नहीं है, लेकिन गुरुजी कुछ ना कुछ दे जाएगी, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए हुए। और जी उसी का परिणाम है कि उनका यहाँ टिश्यू जल गया। उनकी वाइफ दीपा जी जुड़ी हुई हैं। जब हाई लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर की तो उनका टिश्यू जल गया, यहाँ गड्ढा हो गया उनके आज्ञा चक्र पर। जी। क्यों गीता, वो दीपा, भरा वो गड्ढा कि अभी नहीं भरा? अभी नहीं भरा गुरुजी। कितने दिन हो गए? 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे। हाँ जी गुरुजी। सोचिए, मतलब 5 महीने हो गए। जिस जगह मैंने उंगली से स्पर्श किया था वहां गड्ढा बना, वो आज तक नहीं भरा। जी तो ये किस बात की सूचना है?
ये इस बात की सूचना है कि आपका पिंड उस लेवल की एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आपने अपनी सेवा से मुझे अतिरिक्त प्रसन्न करके एक्स्ट्रा एनर्जी लेने की कोशिश की और आपका टिश्यू जल गया।